how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, today we are going to start chapter number 10 from your litho. Now, we all know in textbook our syllabus is over. So, from today we are starting doing revision from litho. So, those who have collected litho, they can write, and those who haven't collected still, please collect litho from the school and complete your chapters, right? So, today our chapter is 10 and the name is Playing with Patterns. This is very easy chapter, right? You have already learned it. Question 1 is tick on the correct alternative that comes while extending the pattern. अब ये जो है ना वो पैटर्न एक्सटेंड हो रही है, आपको क्या करना है? सी दिस साइड 2 शेप्स आर गिवन. ओके, इस साइड आपको 2 शेप्स दिए हुए हैं, उसमें से अगर आप पैटर्न को एक्सटेंड कर रहे हो तो एक ही राइट है. तो आप क्या करोगे? दोनों में से एक को चूज करोगे. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एरो एक स्लिपिंग लाइन में है, फिर थोड़ा सा ऐसे स्लांट हो गया, फिर सीधा हो गया, मीन्स अब ये ऐसे थोड़ा सा हो गया. अब जो आएगा वो इस तरफ के आएगा, राइट? एरो इसका ऐसे होगा, तो दोनों में से क्या राइट होगा? ये वाला. सो दिस यू हैव टू टिक. नाउ सी ओवर हियर, एक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल. तो अब देखो कि एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल है. अब एक रेक्टेंगल आएगा, लेकिन रेक्टेंगल की पैटर्न देखो, एक स्टैंडिंग है, एक स्लीपिंग है और एक स्टैंडिंग है. तो इसके बाजू में क्या आएगा? अभी ये वाला स्टैंडिंग रेक्टेंगल जो है वो आएगा ना. सो हियर यू हैव टू टिक. नाउ सी द स्क्वायर्स. एक स्क्वायर के अंदर अगेन 4 स्क्वायर्स दिए हुए हैं. तो स्क्वायर में देखो कौन सी पैटर्न से जा रहा है. तो पहले लेफ्ट साइड अप, देन राइट साइड डाउन. एक बात समझ में, लेफ्ट अप, राइट डाउन एंड देन बोथ टुगेदर. अब क्या होगा? एक जो है राइट साइड अप एंड लेफ्ट साइड डाउन. अभी यहाँ पे दोनों ऐसे लेफ्ट और राइट ऐसे हो गए. अभी क्या हो जाएगा? राइट एंड लेफ्ट. तो यही आएगा. आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे देखो ये क्या है? लेफ्ट अप, राइट डाउन, एंड उसके बाद दोनों साथ में इस तरीके से, राइट? ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हुए, अप टू डाउन. अब क्या आएगा? देखो पहले लेफ्ट अप आया, तो अब राइट अप एंड लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, और राइट टू लेफ्ट जाता हुआ आपको ऐसे लाइन बनानी है, राइट? तो यही आएगा. दोनों समझ में आया? तो ये पैटर्न आएगी. नाउ सी दिस पैटर्न. अब ये पैटर्न में क्या हो रहा है? ये जो डॉट है ना वो ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है. सेम यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे, फिर वो 3rd कॉर्नर पे गया, फिर वो 4th कॉर्नर पे गया, राइट? फिर वापस फर्स्ट से स्टार्ट किया. फर्स्ट कॉर्नर, देन 2nd कॉर्नर, देन 3rd कॉर्नर एंड देन 4th कॉर्नर. सो दिस इज. नाउ सी स्क्वायर, देन ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, राइट? इस तरीके से आपको दिया हुआ है स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल. बट यहाँ पे आपको आएगा तो स्क्वायर. देखो स्क्वायर है, ट्राइंगल है, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल. तो भी ट्राइंगल तो आएगा नहीं, तो ये स्क्वायर ही आएगा. तो आपको यहाँ पे टिक करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो आया नहीं है. सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 से करना है. यहाँ पे नंबर इंटरचेंज हो गए. क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ नंबर अलग दिया हुआ है. सो फिल इन द एम्प्टी स्पेस विथ एप्रोप्रिएट पैटर्न. यहाँ पे आपको ना ये एप्पल में कुछ लिखा नहीं होगा. 3 यहाँ पे जो फर्स्ट एप्पल्स है ना उसमें लिखा हुआ है, लास्ट 3 एप्पल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ. सी तो कैसे करेंगे? क्रॉस, देन सर्कल, क्रॉस, सर्कल. अब क्या आएगा? क्रॉस, सर्कल, क्रॉस. आई बात समझ में? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे 1 2 3 पार्ट्स, दोनों ऐसे रेक्टेंगल है, उसमें लाइन्स है, फिर एक में सर्कल है, फिर 2 रेक्टेंगल्स आए तो उसमें ऐसे 2 स्लिपिंग लाइन है, फिर एक सर्कल वाला. तो अब जो आएगा वो दोनों लाइंस वाले आएंगे. तो मैंने आपसे ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करके दी है. यू कैन ड्रॉ दी लाइन ऑल्सो. नाउ सी 1 कॉर्न, हियर 1 कॉर्न with half circle and again 1 cone with half circle. Now only cone, then 2 cones with circle, again 1 empty and again the next 2 cone will be with circle. आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप सर्कल कर देंगे. उसके बाद ये हैंड्स में क्या है? देखो 3 3 1 डॉट, 3 डॉट 3 डॉट 1 डॉट. अब क्या आएगा? 3 डॉट्स एंड 3 डॉट्स.
अंडरस्टैंड, समझ में आया? नाउ सी नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न में क्या है, ऐसे एल, स्टैंडिंग एल, उसके बाद एक स्लीपिंग एल, अब आएगा स्टैंडिंग एल, फिर उसके बाद में आप दूसरा एल कर दोगे। अब पहले करना है स्लीपिंग एल, फिर यहां से उसका स्क्वायर बना के नेक्स्ट साइड, नाउ अगेन स्टैंडिंग एल। आई बात समझ में? सो दिस वे यू हैव टू ड्रॉ दिस पैटर्न। नाउ सी curve line down, curve line up, then curve line down, curve line up, and curve line down, and in between you have to put dot. Now see over here. Now see the last pattern. In the last pattern here, one pattern is given, then this is empty, then it is same, so we cannot understand that what will be here. But see this both are given together, so one is like this, means standing line and then sleeping line. Now here we can see one sleeping line and then standing line. Okay, तो समझ में आ गया? अगर पहले एक ऐसी लाइन है तो उसके बाजू में आपको स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग करना है। ये स्टैंडिंग स्लीपिंग है, अभी आपको स्लीपिंग स्टैंडिंग, देन अगेन स्टैंडिंग स्लीपिंग, आफ्टर दैट स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग, अगेन स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग. So this is very easy. Now the next question, number 5. See, extend the pattern. Here number pattern is given, so आपको ये number pattern को extend करना है. See, आप पहले देख लो कि कैसे है ये, जो आगे की पैटर्न दी होती है ना उसके हिसाब से ही हमको ब्लैंक्स फिल करनी होती है. तो देखो यहाँ पे 4 4, देन 4 का डबल क्या होता है, 4 2 जा 8, दैट्स वाई 8 8. नाउ 8 का डबल क्या होता है, 8 2 जा 16, सो 16 16. नाउ 16 2 जा 32, so 32 32 2 times, and 32 2s are 32 को अगर हम 2 बार 2 times multiply करें, 32 multiply by 2, so that will be 64. Now see over here, next see 5 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40, 40 2s are 80. Now 80 2s are 160. देखो ये ना सिर्फ डबल डबल होता जा रहा है. 8 2 जा 16, लेकिन 1 0 है तो ऐड करो. 16 2 जा 32, बट 1 0 ऐड, एंड 32 2 जा 64 and 1 0 add, so it will be 160, and this is 320, this is 640. Understand? Now see this pattern, look at this pattern very carefully. Now see 1 2, पहले हमने देखो 1 में कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, फिर 2 में कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, सो 1 2 3 हो गया. वापस ये 2 यहाँ से यहाँ आ गया. ओके, नाउ 2 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया तो 4 हो गया. 4 में हमने कितना ऐड किया, 2 ऐड किया तो 6 हो गया, सो 2 4 6. ओके, बट ये मिडिल का नंबर है ना उसको लेना है नेक्स्ट. देखो पहले 1 + 1 + 1 किया, और एक पैटर्न है, पहले 1 + 1 किया, फिर उन दोनों को ऐड किया, फिर देखो मिडिल नंबर लिया, उसमें 2 ऐड करो तो 4 हो गया. नाउ 2 + 4 6. अगेन देखो इस तीनों का मिडिल नंबर 4 है तो 4 ले लो, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8. अब इन दोनों का प्लस करो 12. आई बात समझ में, ये तीनों नंबर में. नाउ फ्रॉम दिस 3 नंबर्स विच इज इन मिडल, 8 मिडल में है. अब उस मिडल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जार 16. अब इन दोनों का एडिशन कर दो, 16 + 8 will be 24. Understand? Now the next one, see here, 17, then 34, then 18, then 36, 19, then 38. क्योंकि देखो पहले 17, 18, 19, तो एक स्किप करके हम यहाँ पे 20 लिखेंगे. सीक्वेंस में ही है, पहले 17 का डबल 34, 18 का डबल 36, 19 का डबल 38, उसके बाद क्या आएगा, 20 का डबल 40. ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हो. और एक दूसरी पैटर्न क्या है जो मैंने बताई, एक नंबर पहले सीक्वेंस में देखो 17, एक नंबर स्किप कर दो 18, एक नंबर स्किप, ये नंबर स्किप कर दो 19, ये खाली रख दो 20, 17 18 19 20. ओके, अभी ये जो नंबर्स है उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये 34 है, फिर इसमें +2 किया तो 18 के बाद 36 आया, 36 के बाद अगर हमने +2 किया तो 38 आया, 38 में +2 किया तो 40 आया. मतलब इसमें डबल डबल पैटर्न्स है, सीक्वेंस में डबल करते जाओ और सीरीज लिख के मिडिल नंबर में +2 करते जाओ, ऐसे भी हो सकता है. नाउ सी ओवर हियर 6 and 12, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आया, 6 का आया. अब 12 and 22,
तो आप देख सकते हो कि 22 माइनस 12 करे तो 0 एंड 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 प्लस 4 किया हमने, 6 प्लस कितना किया 4 किया, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ गया। ओके, अभी इन दोनों में 36 माइनस 22 करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 एंड 1, तो ये कितना क्या आ गया 14 ऐड किया। मतलब कि ये जो नंबर्स में हम ऐड कर रहे हैं ना, उसमें भी 4 4 4 प्लस होते जा रहे हैं। जैसे 6 पहले कितना था डिफरेंस, दोनों में 6 का था, 6 प्लस 6 12। अब 12 के बाद आपको कितना ऐड करना है, जो लास्ट में नंबर था ना उसमें 4 ऐड करना है, और वो नंबर आपको लास्ट नंबर में ऐड करना है। जैसे 12 में 10 ऐड करें तो 22, सो 12 प्लस 10 22। अब 22 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे, तो 22 में 10 में 4 ऐड कर दो 14, तो 22 में 14 ऐड करना है। 22 प्लस 14 विल बी 36। अब 36 में क्या ऐड करना है, देखो यहाँ पे 14 है तो 14 में 4 ऐड कर दो 18, तो 36 प्लस 18 8 9 10 11 12 13 14 4 एंड कैरी ओवर 1, तो हो जाएगा 54। अब ये नेक्स्ट नंबर आपको चाहिए तो आप जो 18 है, 18 में आप 4 ऐड कर दो 19 20 21 एंड 22, तो अभी आपको यहाँ पे 22 ऐड करना है। सो 4 5 6 एंड 5 प्लस 2 76। अब 76 में आपको नेक्स्ट नंबर पे जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 22 में 4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 26। ओके, तो आप अभी आपको 26 ऐड करो, 76 प्लस 26 इफ यू विल डू दैट विल बी 102। अब 102 से आपको नेक्स्ट ब्लैंक में जाना है तो कौन सा नंबर ऐड करना है 30, तो 102 प्लस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 132। तो समझ में आया आपको कि ये नंबर कैसे हो रहा है। जो नंबर हमें नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए ऐड करना है ना, वो नंबर की सीरीज में भी हम 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करते गए। ओके, पहले 6 ऐड किया तो 12 आया। अब 12 में आपको 6 में 4 ऐड करके 10 ऐड किया तो 22 आया। अब 22 में हमको 10 में 4 ऐड करके 14 ऐड करना है तो 36 आया। अब 36 में हमने लास्ट में 14 था तो 14 में 4 ऐड करके 36 में प्लस करना है। आई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे ये पैटर्न थोड़ी ट्रिकी है तो आपको अच्छे से समझना है। नाउ सी ओवर हियर, दिस पैटर्न इज वेरी इजी, 2 4 8 16 32। So here we can see that all the numbers are multiplying with 2. See, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64 and 64 multiplied by 2. See, 64 2s are कितना होता है 128, 4 2s are 8 and 6 2s are 12. So that will be 128 and 128 2 जा कितना होता है 2 8 जा 16 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एंड 2 1 जा 2, सो दैट विल बी 256। आई बात समझ में? सो दिस वे यू हैव टू डू। नाउ सी द नेक्स्ट वन, फिल एक्सटेंड द पैटर्न। सी, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्सटेंड द पैटर्न आपको करना है। सो दैट इज 11A 12B 13C 14D। तो 11 12 13 14, तो अब क्या नंबर्स आएंगे 15 16 17। अब लेटर्स में क्या है ABCD EFG, सो लेटर्स में भी आगे आगे बढ़ रहे हैं और नंबर भी उसके सीक्वेंस में आगे आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नंबर 2 देखो तो यहाँ पे है 32A 34B 36C 38D। तो अब 38 प्लस 2 करो तो 40 आ जाएगा। 40 plus 2 that will be 42 and 42 plus 2 that will be 44, right? तो यहाँ पे 32 में 2 ऐड किया तो 34. In 34 if you will add 2 so it will be 36. Now in 36 if you will add 2 it will be 38, and in 38 if you will add 2 it will be 40. So plus 2 plus 2 plus 2. And what about the letters A B C D E F G? So letters are in sequence. Understand? Now let's see the next one. In this we can see 1 then double A, 3 then double B, 5 then double C, 7 and double D. So if we see the numbers, what can we observe? अगर हम numbers सी देख रहे हैं तो क्या observe कर रहे हैं? See, 1 3 5 7 all are which type of number? Odd number.
तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 9 देन 11 एंड 13 बिकॉज 1 नंबर क्या हो रहा है स्किप कर देंगे 1 देन 2 skip 3 देन 4 skip 5 देन 6 skip 7 देन 8 skip 9 देन 10 skip 11 then 12 skip 13 that way. Now see A B B C C D D. Okay, so this way you have to do. Now the next is double E then double F and then double G. That way you have to do. Now 26 25 24 23 23 after 22 then 21 and 20. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 1 1 1 माइनस होता जा रहा है राइट तो ये माइनस होता जा रहा है और लेकिन यहाँ पे आप देखिए IHGF ये भी रिवर्स में जा रहा है तो देखो 26 के बिफोर 25 25 बिफोर 24 24 बिफोर 23 23 बिफोर 22 22 बिफोर 21 एंड 21 बिफोर 20 आई बात समझ में दिस वे अब देखो यहाँ पे I बिफोर क्या आता है H क्योंकि H I हमेशा बोलते हैं ना नाउ H बिफोर G G बिफोर F नाउ व्हाट कम्स बिफोर F E व्हाट कम्स बिफोर E D एंड व्हाट कम्स बिफोर D दैट विल बी C तो देखो आप सीक्वेंस में देखो C D E F G H I तो ये भी हो गया सीक्वेंस में नाउ नेक्स्ट 16 डबल P 15 double Q 14 double R 13 double S so numbers are getting subtracted by 1 and P Q R S ये तो आगे जा रहा है numbers पीछे जा रहा है तो 13 के बाद क्या आ जाएगा 12 12 after 11 and 11 के यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 ओके 1 1 1 हम लोग माइनस करते जा रहे हैं यहाँ पे क्या है P Q R S after that double T after that double U and after that double V Now number 6 तो 6 में क्या है 27 then AB 31 then BC 35 then CD 39 and then DE after that what can we use here C 27 में कितना ऐड करेंगे 27 के बाद 28 29 30 and 31 तो 31 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो 35 35 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो 39 39 plus 4 will be 43 43 plus 4 will be 47 and 47 plus 4 will be 51 आई बात समझ में उस टाइप से हम ये नंबर्स आगे लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे देखो ये लेटर्स जो है वो A B then B C then C D then D E after that E F F G and G H okay that way Now the next pattern see 10 20 30 40 तो ये नंबर्स तो बहुत ही इजी है तो आगे हम नंबर्स लिख ले 50 60 and 70 but the letters are in different form see A B C उसके बाद B C जो लास्ट जो यहाँ पे है ना उसको हम पहले से ये दोनों नंबर्स लेने ही है दोनों लेटर्स B C और उसके बाद क्या आ जाएगा D फिर ये जो नंबर्स ये जो लेटर्स है दोनों लास्ट लेटर्स जो है वो नेक्स्ट में आपको लेने पड़ेंगे C D E आई बात समझ में तो यहाँ पे आप C D E लिखोगे उसके बाद ये दोनों नंबर ये दोनों लेटर्स ले लो D E F ओके दिस वे उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा E F G देन F G H यहाँ पे G H लेंगे और I लगेगा G H I दिस वे Now see 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40. This way you have to add. उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है 10 10 10 10 माइनस हो रहा है जैसे 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 90 माइनस 10 will be 80 80 माइनस 10 will be 70 70 माइनस 10 will be 60 60 minus 10 will be 50 and 50 minus 10 will be 40 understand now see over here Z and A last letter and first letter now Z के before क्या आएगा Y और A के बाद क्या आएगा B तो यहाँ पे Y भी मतलब एक जो है ना लास्ट से वो माइनस माइनस होता जा रहा है बिफोर लेटर होता जा रहा है और अगर हम A से स्टार्ट करें तो क्या होता जाएगा A प्लस B प्लस मीन्स A
then after A B, then after B C, then after C D, that way. Now 60 के बाद यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, Z Y X W, so that will be V, और D के बाद क्या आ जाएगा, E. Now V before क्या आएगा, U, and E after F. Now U before क्या आ जाएगा, T, and F after G. Now 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 55. 555 plus and here L, M, N, O, P, Q, R. तो ये जो लेटर्स है वो भी आगे बढ़ रहे हैं और नंबर्स में 5 ऐड होते जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है ये 40, 50, 60, 70. ओके 10, 10, 10 प्लस हो रहे हैं, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 90 एंड 90 प्लस 10 100. ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है, V U T S. तो S के बिफोर क्या आएगा, R, R देन Q P. अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि सीक्वेंस भूल जाते हो तो एक बार लिख लिया, वापस आप इसको ऐसे बैकवर्ड से देख लो, P Q R S T yes. तो ये अभी आपका राइट है. कभी कभी ऐसा होता है कि ABCD जो है आपको सीक्वेंस में ऐसे ABCD तो आफ्टर तो आप फास्टली कर लेते हो, लेकिन बिफोर जाने में ना आपको कभी कभी मिस्टेक हो जाती है. तो आपने लिख तो लिया लेकिन पीछे से वापस उसको एक बार चेक कर दो. नाउ नेक्स्ट में क्या है, सी, फाइंड एंड राइट द वर्ड्स और सेंटेंसेस हिडन इन द पैटर्न गिवन बिलो. तो देखो यहाँ पे 1G 2O 3O 4D. तो यहाँ पे आपको वर्ड्स देखने, तो वर्ड्स क्या है, GOOD, दैट इज गुड. NIGHT night, so good night. Understand? After that WEL well, COME come, welcome. उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड दिख रहा है, डबल A then W, डबल B then H, डबल C then E. तो हमें ना ये वाली एक पैटर्न दिख रही है, डबल A डबल B डबल C डबल D. उसमें ये हिडन लेटर्स जो है ना वो मिडल में है, W H E R E where. उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि दूसरा लेटर्स क्या है, A R E R, where are you. जैसे यहाँ पे WHERE where, ARE R and YOU where are you. अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, उसमें भी आपको एक पैटर्न दिख रही है, डबल R डबल S डबल T डबल U. सो दैट लेटर्स वी विल नॉट सी, हम देखेंगे उसके बिटवीन वाला, HOW हाउ, देन ARE R, देन YOU हाउ आर यू. अंडरस्टैंड? नाउ दिस वन, सी, 1 मॉर्निंग 2 नून 3rd इवनिंग एंड 4 नाइट. तो ये क्या हो जाएगा, मॉर्निंग नून इवनिंग एंड नाइट. यहाँ पे क्या है, GOD गॉड. नाउ दिस वन, INDIA इंडिया. नाउ आज हमने जितना भी ये क्वेश्चन नंबर 7 तक किया है, मतलब इसमें 4th और ये तो ब्लैंक ही है, ये बाय मिस्टेक ये 4th आ गया है, अदरवाइज दिस इज 4th क्वेश्चन, दिस इज 5th क्वेश्चन. ओके, तो जितना भी हमने लिथो में किया है आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है. थैंक यू.